तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केजीएफ चैप्टर 2 के बारे में और 3 के बारे में, जिसमें हिडन डिटेल भी होगी और कुछ हिंट भी होंगे। तो हम देखते हैं कमल रॉकी को मारने जा रहा होता है, तो रॉकी उससे कहता है कि लड़ाई में कौन पहले मारता है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि पहले नीचे कौन गिरा। अब जरा रॉकी के ड्रेस को देखो जो कि व्हाइट है और व्हाइट शैडो करता है डेथ की ओर। तो आप समझ गए? नहीं समझे मैं बताता हूँ। रॉकी मरने वाला था पर उसने अपनी मौत को टाल दिया। अब कहानी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो कुर्सी की पेटी बांध लो। चैप्टर 2 में अधीरा से रॉकी रीना को बचाने जा रहा होता है, तो भी उसने व्हाइट ड्रेस पहनी थी और रीना ने भी सेम व्हाइट ड्रेस पहनी थी जो कि शैडो करता है डेथ की ओर। मैंने आपको पहले बताया था, पर इस बार अधीरा रॉकी को मार देता है। अब जरा गोली को देखो, गोली लगी है हल्की सीने से ऊपर, मतलब दिल से ऊपर, तो इसलिए रॉकी यहाँ पे जिंदा बच जाता है। रॉकी अकेला क्यों गया था? वो चाहता तो अपने गार्ड को लेके जा सकता था, पर चैप्टर 1 में रॉकी एक बार टोली बना के मारने गया था गुंडों को, तो उसकी माँ ने बताया था कि अकेला जा। तब से रॉकी सबको मारने अकेला ही जाता है। मतलब जलवा देख रहे हो भाई का वन टॉप। अब जो मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये मैम कहती है गरोड़ा के मरने के बाद केजीएफ में क्या हुआ, आगे की कहानी आप सुनाएंगे, तो ये कहता है कि नहीं वही सुनाएंगे। तो समझे आप लोग, चैप्टर 2 में हमें कहानी बताई गई है थोड़ी आगे की, बीच की नहीं। चैप्टर 2 में रॉकी के लोग समझते हैं कि गरोड़ा को विराट ने मारा है और उसी का दबदबा होगा, पर वहाँ पे हमें दिखता है रॉकी। आया समझ में आपको? नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। रॉकी ने जब गरोड़ा को मारा था तो उसके बाद वो चला गया था बाहर राज्य में क्राइम करने के लिए। उसके बाद उसने केजीएफ में कदम रखा और रीना अब उसे गुस्से से देखती है। पहले प्यार करती थी, अब गुस्से से देखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रॉकी रीना से मिला ही नहीं था। तो समझ गए आप लोग, हमें जो कहानी देखने के मिलेगी वो होगी 1978 से लेकर 1981 तक की। अब बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं रॉकी के गार्ड को और फरमान को, जिन्हें गन पकड़ना भी नहीं आता था और इन्हें शूट करने के लिए बोलते हैं, तो फरमान की गन नीचे गिर जाती है और एग्जैक्ट पॉइंट पे तो क्या कहीं भी नहीं मार पाते। अब यहाँ पे एंट्री होती है वानरम की, और वानरम को देखो कि उसने गन कैसे पकड़ी है। अब वीडियो में थोड़ा पीछे जाके देखो कि फरमान ने गन कैसे पकड़ी थी और वानरम ने कैसे पकड़ी है। गन का सही तरीका पकड़ने का वानरम का ठीक है, ना कि फरमान का। और वानरम इतना कमजोर होने के बाद भी एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर शूट करता है। वानरम चाहता तो रॉकी को मार सकता था, पर वानरम को ये पता था कि रॉकी बहुत इंटेलिजेंट है और इसके साथ रहने में ही मेरा फायदा है, तो इसलिए वो उसे नहीं मारता। यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब बढ़ते हैं आगे। अब जरा फरमान को देखो कि फरमान ने रस्सी कैसे रख रखी है, और सेम रस्सी ऐसे ही केजीएफ चैप्टर 1 में रॉकी भी रखता है। तो आपको इससे क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। अब बढ़ते हैं आगे। अब जरा फरमान के ऊपर जो तलवार रखी गई है उस तलवार को देखो, तलवार का भी कवर भी नहीं निकाला गया है। अधीरा को जब फरमान को मारना ही था तो तलवार का कवर निकाल के उसके ऊपर रखता, पर मूवी में हमें फरमान का फेस मरते हुए कहीं नहीं दिखाया गया है। मूवी में हमें बताया जाता है अधीरा जब रॉकी को गोली मारता है तो रॉकी केजीएफ छोड़ के चले जाता है और साथ में बहुत सारा पैसा और रीना को भी लेके जाता है। तभी वहाँ पे मैडम कहती है कि भाग गया सारा पैसा लेके, पर वो बंदा कहता है नहीं, जो किताब में लिखा है वो पढ़ो, आप गलत बता रहे हो। और जो कहानी बताता है वो बुक में देख के नहीं बताता, किताब में पढ़ के नहीं बताता, वो अपने आप से बताता है। सोची हुई बात, तो हो सकता है ये रियल भी हो और फेक भी हो, ये तो हमें केजीएफ चैप्टर 3 में पता लग गया। यहाँ पर बच्चों ने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें शेर हिरन का शिकार कर रहा होता है, तभी वानरम बोलता है ये गलत बनाया है, मैं बताता हूँ सही क्या है। इस पिक्चर को आप ध्यान से देख लो क्योंकि आगे वीडियो में मैं इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करूंगा। अभी बढ़ते हैं कहानी में आगे। यहाँ पर रॉकी समुद्र में देख रहा होता है, मानो कि कुछ वो इमेजिन कर रहा हो या फिर कुछ आगे के लिए प्लान कर रहा हो। दूसरे शहर जाकर वहाँ के गुंडे को मारने वाले तुम्हारे शहर में गुंडे आएंगे, उन्हें छोड़ोगे, ऐसे कहती है रीना रॉकी से। वेट 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 वेट, रीना को कैसे पता लगे कि दूसरे शहर में जाके रॉकी ने तबाही मचाई है? रीना ने जो बोला ये हिंट था केजीएफ चैप्टर 3 में, जो शहर में रॉकी ने अलग अलग जगह पे क्राइम किए हैं। मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी, तो रॉकी गया था हिनायत खलील से डील करने के लिए, वहाँ से बहुत सारे वेपन लेने के लिए, और अधीरा ने रॉकी को धोखे से मारा था। जो गोली लगी थी रॉकी को वो सीने से ऊपर लगी है, मतलब कि वो एग्जैक्ट दिल पे नहीं लगी, इसलिए रॉकी बच गया। पर रॉकी अधीरा को धोखे से नहीं मारता, वो सामने से वार करता है। अब फिलहाल के लिए अधीरा रॉकी का शिकार था और रॉकी ने शेर बन के उसको मारा, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। इस पोस्टर का मतलब यही होता है। इस स्कैन को ध्यान से देखो, अधीरा को गोली लगी है पर वो नीचे नहीं गिरता। अब रॉकी उससे कहता है कि जा तुझे छोड़ दिया, क्योंकि अधीरा ने भी रॉकी को छोड़ दिया था, तो एक एहसान रॉकी भी कर देता है अधीरा को छोड़ के। और छोड़ने की बात पे ये आदमी रॉकी को ऐसे देखता है कि बहुत बड़ी गलती कर रहे हो रॉकी तुम इसे छोड़ के। अब यहाँ पे अधीरा की सर्जरी हो रही होती है तो अधीरा कहता है सारे टुकड़े निकाल दो पर एक टुकड़ा रहने दो ताकि उसके दर्द का याद दिलाते रहे। तो मुझे नहीं लगा कि अधीरा मरा है, वो चैप्टर 3 में कमबैक जरूर करेगा शायद। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताओ। आगे बढ़ते हैं।
हम सबको लगता है फरहान मर चुका है, पर मरा था तो उसका डेड बॉडी दिखाना था ना, पर उसकी डेड बॉडी नहीं दिखाई जाती है। फरहान का फेस देखने जा रही होती है उसकी माँ, पर उसकी माँ को रोक दिया जाता है। रॉकी का आदमी उसे रोक देता है फेस देखने से। ऐसा क्यों? हो सकता है अधीरा ने फरहान को नहीं मारा हो और रॉकी ने फरहान को हाइड कर दिया हो, मतलब छुपा दिया हो अपने आने वाले काम के लिए। जरा आप खुद सोचो, केजीएफ में जो भी मरा है उसका फेस हमें दिखाया गया है, सिर्फ फरहान और अधीरा को छोड़ के, क्योंकि वे पूरी तरह नहीं मरे थे। अब शेट्टी को जब रॉकी मारता है तो शेट्टी ने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना था जो कि डेड शैडो करता है। और यही चीज मैंने आपको बताई थी, केजीएफ में जितने मरे उनके ज्यादा से ज्यादा व्हाइट ड्रेस में दिखाया गया है। इस पिक्चर में वानरम हाथ बांध के पीछे खड़ा हुआ है, चलो ठीक है, पर इस जगह पर तो हाथ जोड़ना चाहिए था, पर फिर भी वो हाथ बांध के खड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके लिए खुशियां मायने नहीं है, वो एक सोल्जर की निशानी है, हाथ पीछे रखना, और एक कमांड की भी। ऐसा कहो तो रॉकी का राइट हैंड, उसे किसी से मतलब नहीं, सिर्फ रॉकी को और उसके लोगों को प्रोटेक्ट करना, उसका इतना ही काम है। एक चीज आप लोग नोटिस नहीं करते हो कि ये वाली पिक हमें केजीएफ चैप्टर 1 में क्यों दिखाई जाती है? ये एक हिंट था केजीएफ चैप्टर 3 का। 1978 से लेके 1981 तक रॉकी ने जितने भी क्राइम किए हैं उनके बारे में बताया जाएगा। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब ये गाड़ी को ध्यान से देखो, रॉयल्स रॉय, जो हमें चैप्टर 1 में दिखाई जाती है, और यही सेम गाड़ी हमें चैप्टर 2 में दिखाई जाती है जब रॉकी अधीरा से रीना को बचाने जा रहा होता है। अब ये स्कैन तो आपको याद ही होगा जिसमें रॉकी पुलिस स्टेशन में होता है और उसका पासवर्ड हमें सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखाया जाता है और उसमें नाम लिखा रहता है राजा कृष्ण अप्पाबेरिया। ये रॉकी का रियल नाम था। और चैप्टर 3 में रॉकी नाम से नहीं, राजा कृष्ण अप्पाबेरिया नाम से जाना जाएगा। ये शिप हमें केजीएफ चैप्टर 2 के सॉन्ग में देखने के लिए मिलता है, पर यही शिप हमें लास्ट के एंड में देखने के लिए मिलता है जो कि रॉकी का होता है। नोटिस किया आपने बीच बीच में रॉकी का समुद्र के सामने खड़ा होना, उसको समुद्र के सामने दिखाना और फिर उसकी शिप को भी दिखाना और फिर लास्ट में एंड में उसी की शिप में उसको दिखाना। तो ऐसा हो सकता है कि रॉकी ने ऑलरेडी प्लानिंग कर रखी हो आगे की। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ। बढ़ते हैं आगे। अब ये हमारा लास्ट हिंट होने वाला है। रॉकी की शिप में घड़ियों को देखो, सारी घड़ी का टाइम अलग है। अब इसका क्या हिंट है ये मुझे आप कमेंट करके बताओ। अब जरा इस रेडार के अंदर देखो, जो रेड रेड ग्लो हो रहा है वो रॉकी का फ्लैग है, मतलब रॉकी ने इनको फ्लैग भेजा था और यही फ्लैग इसने इंडोनेशियन और अमेरिकन को ही भेजा था जो कि रॉकी के आदमी होते हैं। हो सकता है यहाँ पे जिम्मी कार्टर भी हो या फिर हो सकता है यहाँ पे फरहान भी हो, कोई भी हो, पर रॉकी जिंदा है ये मैं गारंटीड कह सकता हूँ। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट में बताओ और ऐसी और वीडियो के लिए फटाफट सब्सक्राइब कर दो अशो हिंदी डब को।